internal check for cash receipts. Internal check for cash receipts. Internal check for cash receipt. ठीक है, देखो there should be proper system of internal check. There should be proper system of internal check regarding to cash transactions. There should be proper system of internal check regarding to cash transactions, as they are very easy to misappropriate. As they are very easy to misappropriate. उन कैश के साथ उसको चोरी करना या कुछ ऐड करना या गबन करना बहुत ही आसान होता है सर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक होना जरूरी है। मतलब आप ऐसे उस काम को डिवाइड करिए कि सर वो कई लोगों से होता हुआ आए, सो दैट द वन कुड वेरीफाई द जॉब डन बाय अनदर। जो एक काम को कर रहा है उसके काम को कोई और वेरीफाई कर सके, ठीक है। सो दैट इज योर। अच्छा, टॉपिक क्या था? इंटरनल चेक फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। चलिए पहला दूसरा पॉइंट, there should be a separate person known as cashier. There should be a separate person known as cashier to deal with all the receipts of cash, to deal with all the receipts of cash, ठीक है। एक अलग से आदमी होगा सर जिसको हम कैशियर बोलते हैं, और वही सारे नगद ट्रांजैक्शन को देखेगा। मतलब कहां से पैसा आ रहा है, किसको पेमेंट करना है, कितना कहां जाएगा, दैट ऑल थिंग विल बी मैनेज्ड बाय वन पर्सन, ठीक है। those transaction must be recorded in separate books, in separate accounts on daily basis.
on daily basis. Must be recorded के बाद Must be recorded in separate books or separate accounts. जैसे कैश बुक हो गया, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, रोज रिकॉर्ड करना आपको, ठीक है, डेट वाइज आप मेंशन करेंगे, प्लस जिसको आप पेमेंट दे रहे हो उसका सिग्नेचर लोगे, जिससे आप पेमेंट मिल रहा है उसका भी आप लोग साइन लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, all the cash received, all the amount of cash received should be opened by a cashier in the presence of an officer. In the presence of an officer who is, who must not be connected to the cashier, who must not be connected to a cashier by any mode. किसी भी तरह से वो कैशियर के साथ या कैशियर के ऑफिस में उसका कोई रिलेशन, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। उन दोनों में किसी तरह कोई सांठगांठ नहीं होना चाहिए। जो ऑफिसर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ही इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द कैशियर, वो कैशियर के बारे में कुछ जानता नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिखो, all the check received must be sent to the bank all the check received must be sent to the bank on daily basis. On daily basis. सर यहाँ जो ऑल द चेक लिखेंगे CH इस C के या चेक वो वाला CHEQUE checks. सर जितना भी हम लोग इंटरनल चेक पढ़े हैं तो वही होगा CHEQE वाला। अरे गला, वो चेक था वो CHEC के होगा, और ये तो चेक है जो बैंक से मिलता है, समझा? यस सर समझ गए। नेक्स्ट, ठीक है, एंड उसमें कंटिन्यू करना, उसी में एंड bank reconciliation statement
must be prepared and bank reconciliation statement must be prepared to reconcile the cash and bank balance. The cash and bank balance. तुम लोग क्लास 11th में अगर याद हो तो चैप्टर पढ़ा होगा BRS, बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक है। Yes, एक्चुअली sir. BRS क्या होता है सर? तो sometime the cash book maintained by us does not tally with the balance of passbook maintained by the bank. जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं सर, उसका बैलेंस जो होता है वो कभी-कभी बैंक के पासबुक से टैली नहीं करता है सर। तो जब वो बैंक के पासबुक से टैली नहीं करता है सर, तो उसको रिकॉन्साइल करने के, उसको बनाने के क्या आता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ब्याज बात है सर, ठीक है। जैसे होता क्या है कि मान लो हम कोई आज चेक डिपॉजिट के बैंक में पेमेंट के लिए, ठीक है, तो हम अपने यहाँ कैश बुक पे हटा दिए, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तब क्या होगा? मेरे बैंक में अमाउंट ज्यादा दिखाएगा और कैश में क्या होगा? अमाउंट कम होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिडक्टेड। हम उसको पहले ही मान चुके कि पेमेंट चला गया, इतना पैसा अकाउंट से निकल गया होगा, लेकिन पेमेंट गया ही नहीं, पैसा निकला ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस क्या है? ज्यादा, और चेक का क्या है? कम, बैंक कैश का, ठीक है। तो उस डिफरेंस को रिकॉन्साइल करने जो स्टेटमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर बात है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए। और कौन सा कौन लिखेगा से जाएगा? अब देखो, अब क्या होता है ना कि जो बिजनेस होता है ना, हम पढ़े थे ना, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, ठीक है। और जब करंट अकाउंट होगा तो बिजनेस डेली बेसिस पर सर वो बैंक में पैसा जमा करती है और निकालती है। तो जब पैसा आप लोग जमा करते हो तो लोग यूज करते हैं पे स्लिप। कोई देखा है पे स्लिप? कहीं बैंक गए होगे तो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो पे स्लिप के थ्रू होता है, उसमें लिखा आता है डिटेल, कौन सा नोट कितना है, कितना नोट है, कितना अमाउंट जमा करो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो उसमें दो पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट, ठीक है। छोटा पार्ट तो बड़ा पार्ट बैंक लिखती है और छोटा पार्ट आपको वापस हम लोग कर देती है। तो जितना कैश जमा हो रहा है बैंक में, उन सब का वो पे स्लिप रिकॉर्ड क्लर्क को अपने पास मेंटेन करना होगा। किसको मेंटेन करना होगा? क्लर्क को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? सो द राइट थोड़ा पानी चाहिए छोटू। लिखो, और द काउंटर फोलियो पोर्शंस, the counter folio portions should be the counter folio portions of pay slip. सर फिर से बोलिएगा। The counter folio portions of pay slip should be filed with the clerk
filed with the clerk and a record of same must be maintained with the cashier. Must be maintained with the cashier. Done. चलिए नेक्स्ट वन लिखो. Write the next one. There should be a separate person to take money to take cash to the bank. There should be a separate person to take cash to the bank, and he must not be connected with the cash transactions. There should be a separate person to take money to the bank, and he must not be connected to the cash transaction. सर जो कैशियर या ऑर्गेनाइजेशन से पैसा बैंक में जा रहा है वो पैसा जाना कोई सेपरेट आदमी होगा सर, ठीक है. उसको बिजनेस के ट्रांजैक्शन से कोई और मतलब नहीं होना चाहिए. He might be some security guard या किसी आप सिक्योरिटी एजेंसी गार्ड है, देखे हो कि जब एटीएम में पैसा आता है सर डालने के लिए तो उसके साथ गार्ड्स रहते हैं, ठीक है, या और कुछ लोग रहते हैं. So they don't form the part of usual business transaction. Usually जो बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन होता है उससे उनको मतलब नहीं होता है. तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जाता है और कहा था इस अमाउंट को आप एटीएम में डिपॉजिट करके आ जाइएगा. ठीक, कोई दिक्कत? नो सर. चलिए अब सर क्या होगा, अब हम लोग कैश की पेमेंट करते हैं. बिजनेस है तो बहुत ज्यादा खर्च होगा सर, ठीक है, ये है वो है एक्सपेंस है. तो जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबका प्रॉपर आपके पास वाउचर होना चाहिए, बिल होना चाहिए. जब आप आर्टिकलशिप में कभी जाओगे, जो सीए कर रहा होगा आर्टिकलशिप किया होगा, तो वहां पे क्या होता है आप जो भी खर्च कर रहे हो, ठीक है, उस सब का बिल अपने पास आपको रखना पड़ता है. जैसे आप ऑडिट पे गए, आपको फॉर्म भेजी ऑडिट पर, ठीक है, तो आप कहाँ रुके हो, क्या क्या खाए हो, क्या कितना होटल का बिल है, वो सारा बिल आपको लेके आना होता है. मतलब उस ऑडिट से जो भी एक्सपेंस होगा, अगर आप पेन खरीद रहे हो, पेंसिल खरीद रहे हो, फाइल करते हो, जाने का फेयर, आने का फेयर, वो सारा का प्रॉपर बिल होना चाहिए. बिल होगा तभी वो पैसा को क्या मिलेगा, फिर रिमिट कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा. बिल नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई दिक्कत? सर आपको भी मिला होगा. हाँ हम लोग को मिला था. हम लोग आर्टिकलशिप में थे तो आई वाज इन कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता में हम लोग गए थे गए मिल्क के फैक्ट्री ऑडिट पर, ठीक है. यस सर. पूरा वहाँ वो डेयरी मिल्क बनता था और उसका स्टोर था, आई थिंक होलसेल था वो. तो वो स्टॉक ऑडिट पे गए थे और तो वहां जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग का जो कार था ना, कार के पीछे मतलब डिक्की में वो लोग 2 कार्टून डेयरी मिल्क दिया था भर के. तो हम लोग फिर आए रूम पे, उसको निकाले,
कुछ रखे, अब कोई था नहीं किसी को दे खाने के लिए, और बाकी दुकान में बेच दिए बेच दिए। सेकेंड हैंड दाम पर। कितना टॉफी खाते हैं यार, मतलब फ्रिज का ना एक पूरा स्लैब भर गया था। तो ऑडिट पे जाने में तो बहुत सर आप प्रॉब्लम। 3 इयर्स आर्टिकल सिर्फ किए थे 3 साल? नहीं 3 साल नहीं कर पाए हम, 1.5 साल ही किए थे, 1 से 1.5 साल, उसके बाद फिर छोड़ दिए। तो उसके बाद फिर हमको एमकॉम करना पड़ा और इधर आना पड़ा, तो आर्टिकल छूट गया फिर। बट आर्टिकलशिप का अपना ही अलग मजा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा फॉर्म मिल मजा जाता है क्या सर, सर, बर्डन? बर्डन नहीं है, डिपेंड करता है कहाँ से कर रहे हो। अच्छा फॉर्म मिल गया, अच्छा उनका सीए मिल गया, तो फिर तो मजा ही मजा है। वैसा फॉर्म खोलना चाहिए जिसमें पार्टनर सभी को, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टनर हो तुमको उतना ज्यादा काम करने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने मिलेगा, ठीक है। दे विल सेंड यू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कई कई ऐसा फॉर्म जो है वो पूरे साल तुमको ऑल इंडिया विजिट करा देगा सर, तो क्या तकलीफ है। तो सर उसका एक्सपेंस भी देता होगा वो? हाँ वो फॉर्म बियर करती है। बोले तो कि आपको जो भी खर्च हो रहा है सर, आने जाने रहने में खाने पीने में, ठीक है, मतलब रहना खाना पीना और आना जाना फेयर, वो सारा एक्सपेंस वो फॉर्म बियर करेगी। उसके अलावा आप लोग कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो वो बियर नहीं करती है सर। लेकिन हम लोग उतना ही तेज सर, रहते थे 1 स्टार में, बिल देते थे 3 स्टार का, ठीक है। खाएंगे ढाबा में, बिल देंगे रेस्टोरेंट बिल्डिंग का। रेस्टोरेंट। सर कैसे होता था, तो रेस्टोरेंट सेटिंग कर लेते थे हम लोग, ठीक है। और वो फॉर्म को ही पता होता है, ठीक है, कि आर्टिकल लोग इतना तेज करता है, लेकिन फॉर्म उतना ध्यान नहीं देते, जल्दी कहते चलो ठीक है कर लो, क्योंकि बेसिकली फॉर्म को अपने काम से मतलब कि मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर काम नहीं हुआ बाबू, अगर काम में गड़बड़ी हुआ, तो फिर वही फॉर्म को उड़ा देगा। फिर तुमको तुम्हारा सीए इतना बेइज्जत करेगा, इतना बेइज्जत करेगा सबके सामने, कि फिर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे हम लोग जिस फॉर्म में थे, दैट इज केके चरण एसोसिएट्स, बहुत ही मस्त सीए थे अपने। खाओ पियो मस्त रहो, बिंदास रहो, जहां जाना है जाओ। इवन हम लोग का जो रूम का रेंट था, दैट वाज बियर बाय द फॉर्म, फॉर्म बियर करती थी रूम का रेंट। खाने का 7,000 हम लोग को अलग से मिलता था, मतलब 3 लोग थे, तो 3 लोग में 7 to 10,000 मिलता था अलग से खाने के लिए, बाकी स्टाइपेंड अलग था। अगर आप ऑडिट में कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो सारा एक्सपेंस फॉर्म बियर करेगी, तुम्हारा टिकट से लेके, ठीक है, टिकट ट्रेन का या अगर जल्दी में तो फ्लाइट का टिकट, रहने का सब कुछ फॉर्म देखेगी। मतलब जो तुमको स्टाइपेंड बच रहा मिलता था, वो पूरा सेविंग्स होता था, कोई खर्चा नहीं है, तुम अपना पर्सनल खर्च ना करो तो रहना खाना रेंट वेंट सब फॉर्म देते, तो वो अच्छा फॉर्म था और काम भी बहुत था वहाँ सर तो पे। हमारा जो आर्टिकल सिर्फ उसमें वर्किंग रहता है तो उसका तो सैलरी भी तो देता होगा वो? सैलरी नहीं मिलता बाबू, स्टाइपेंड मिलता है, और खूब से खूब मिलेगा तो 10 से 20 रुपए मिलता है स्टाइपेंड। वो भी पटना में तो भूल जाओ, पटना में मैक्सिमम 5,000 6,000 ऐसे स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। अगर तुम ढंग का फॉर्म ज्वाइन करते हो, अच्छा फॉर्म, तो वहां पे 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस मिल सकता है। जब तुम आर्टिकल सिर्फ कंप्लीट कर लोगे, अगर तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस फॉर्म में तुमको फिर वो लोग जॉब के ऑफर करेगा, तो वहां तुमको सैलरी अच्छा मिलेगा, 50,000 सैलरी मिलता है वहां, ठीक है। अरे तुम फाइनल ना निकालो। हाँ। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करके उसको दे रहे हैं। जितना अच्छा आप वर्क करिएगा,